सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही एनर्जेटिक ढंग से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज आपसे सामने हम एक लेक्चर लेकर के आए हैं जो आपका गणित मंजरी का एक्सरसाइज सेट 2.4 है। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है पहले जाकर उसको देखो, देन आप इसको देखना। ठीक है, एक बात और बहुत ज़रूरी बात करनी थी कि इंट्रोडक्शन क्लास सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में वो सारे कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, सारे फॉर्मूले बताए जाते हैं जो कि आपके इस चैप्टर में यूज़ होने हैं। तो सबसे पहले जाओ इंट्रोडक्शन क्लास देखो, देन आप इस क्लास को देखना। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। जो भी आपका एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, सारे इसी वीडियोस में आपको पूरे ही सॉल्यूशन के साथ अपलोड किए जाएंगे। आप इस चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जितने भी आपको वीडियोस मिलते रहें वो सारे गणित मंजरी के ही हैं एंड सारे आपके सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाई 0.5 फीट ईच मंथ। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। आपको क्या दिया है कि इनिशियल हाइट दिया है एंड कुछ इसमें ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ मतलब कि इसमें बढ़ रहा है। देखो बच्चा, आपको कैसे जानना है कि प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? अगर ऐड करना है तो उसमें कुछ जुट रहा है। ठीक है, ग्रोथ हो रहा है मतलब कि उसमें कुछ ऐड हो रहा है। अगर माइनस करना रहेगा तो उसमें या तो कुछ डिक्रीज होगा या फिर उसमें लिखा रहेगा कि कम हो रहा है, मतलब कि माइनस हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि इनिशियल आपका कुछ दिया हुआ है, हाइट 1.75 है एंड उसमें कुछ ग्रोथ हो रहा है 0.5 फीट ईच मंथ, मतलब कि हर महीने में 0.5 फीट आपका उसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट इज इक्वल टू 1.75 फीट। ठीक है, क्वेश्चन आप बुक में देखते रहना या फिर स्क्रीन पे शो होगा, आप उससे देख लेना। ठीक है, मैं बुक से देख रही हूँ इसलिए बुक से पढ़ा रही हूँ। इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट इज इक्वल टू 1.75। अब क्या बोला गया कि ग्रोथ इन 1 मंथ। देखो यहाँ पे बोला गया ना 0.5 फीट ईच मंथ, मतलब कि ग्रोथ इन 1 मंथ कितना हो रहा है, लिखोगे आप ग्रोथ इन 1 मंथ इज इक्वल टू 0.5 फीट हो रहा है, मतलब कि हर महीने कितना हो रहा है, 0.5 फीट वो ऐड कर रहा है, मतलब कि ग्रोथ हो रहा है, उसमें इंक्रीज हो रहा है। अभी क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है उसमें बोला है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। अगर आपको 1 मंथ का दिया तो 7 मंथ का फाइंड करोगे तभी ना आप आफ्टर करोगे। उसके बाद सबसे पहले आप कर लो ग्रोथ इन 7 मंथ, तो करोगे आप ग्रोथ इन 7 मंथ इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा आपका, 7 5 से 35 एंड 1 डिजिट के बाद डेसिमल आपका आया 7 मंथ का 3.5। इसमें बोला गया था फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। आपको करना है हाइट आफ्टर 7 मंथ, हाइट आफ्टर 7 मंथ। आप बताओ क्या होगा। सबसे पहले इनिशियल जो था 1.75 इसको लेंगे, देन आपका जो 7 मंथ में जो ऐड हुआ है, जो एक्स्ट्रा हुआ है, उसको आप उसमें बस जोड़ दो। क्या करना है इसमें 1.75 प्लस जो यहाँ पे ऐड हुआ है ना, एक्स्ट्रा हुआ है, उसको आप यहाँ पे बस ऐड कर दो 3.5। जब ऐड करोगे आप कहा जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 5.25 फीट। ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हुआ। समझ में आया? क्या करना है, हाइट ऑफ प्लांट लिखना है इनिशियल, ग्रोथ इन 1 मंथ लिखना है, देन 7 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं नोट कर लो। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड एंड थर्ड की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्या कह रहा है। फर्स्ट का सेकेंड है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड सो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेस एवरी मंथ। क्या आपसे बोला गया है कि टाइम उसमें है एंड 0 से 10 मंथ तक कुछ प्रोसेस किए गए, सो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेस एवरी मंथ। मतलब उसमें बताया गया है कि अगर इससे इतने से इतने मंथ तक हैं तो उसमें बताना कि हाइट उसमें क्या हो रहा है, मतलब कि इंक्रीजेस एवरी मंथ आपको शो करना है हाइट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सबसे पहले आप देखो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है। आप पहले लिख लो टाइम टी, ये आपका शो हो रहा है मंथ में, यहाँ पे आप मंथ लिख दो। एंड सेकेंड क्या है आपका, हाइट है, तो यहाँ आप लिख दो हाइट एच। ये क्या है, फीट में, तो यहाँ पे फीट लिख देना। कहाँ से दिया है, 0 to 10 मंथ तक दिया है। आप कर लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
मैंने टेबल पहले ही बना लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद आपको क्या करना है, हाइट आपका देखो क्या क्या इसमें दिया था, जो आपका हाइट था वो 1.75 था, ठीक है। उसमें क्या आपका ऐड हो रहा था, 0.5 फीट ऐड हो रहा था, मतलब क्या आपका इनिशियल क्या दिया था 1.75। तो स्टार्ट यहीं से करना है कि 1.75 आपका इनिशियल था, उसमें ऐड क्या हो रहा है 0.5। अगर इसमें आप 0.5 ऐड करते हो तो आपका आ जाएगा 2.25। अब जो आपका वैल्यू आया इसमें भी आप 0.5 ऐड करते चलो, ऐसे ही सब में करना है, ठीक है। मैं कर रही हूँ। इसके बाद आपका हो जाएगा 2.75, 3.25, देन 3.75, 4.25, 4.75, 5.25, 5.75, 6.25 एंड 6.75। यही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। क्या बोला था कि इसमें हाइट बताना था आपको कि 0 से 10 मंथ तक उसमें क्या इंक्रीजेस होंगे। तो आप देख रहे हो इनिशियल आपका 1.75 था, इसमें 0.5 आप ऐड करोगे, देन आपका पूरा ऐसे टेबल बनता चला जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। अभी देखते हैं 1 का थर्ड क्वेश्चन क्या बोला। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी सॉल्व होगा, ठीक है। थर्ड आपका फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। आपको क्या बोल रहा है कि जो आपका एच था, जो आपका हाइट था एंड जो आपका टी है, जो टाइम है, उसके रिस्पेक्ट में बोला गया इट्स वैल्यू एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। आपको बताना है कि इसके पहले एक्सरसाइज आप पढ़े हो एक्सरसाइज 2.3 में कि लीनियर एक्सप्रेशन आप कैसे बनाते हो, बस वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना है। एक बात बच्चा और, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 इसको सॉल्व कर लिए ना तो सेकंड थर्ड फोर्थ बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिख लो h इज इक्वल टू हाइट आपका क्या था 1.75, इसमें प्लस क्या किए थे आप जल्दी बोलो 0.5 ऐड किए थे ना 0.5। एक बात और कि यहाँ पे जो आपका मंथ आ रहा था उससे आप वहाँ पे मल्टीप्लाई किए, जैसे 7 मंथ का था 7 से मल्टीप्लाई किए, 10 मंथ का था आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो आप कर सकते हो ना कि मल्टीप्लाई बाय टी, मतलब कि आप टी मंथ से उसको मल्टीप्लाई किए हो। तो लीनियर इक्वेशन अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे बताओ लीनियर क्या होगा, तो आप बोलोगे h इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 टी। ये तो बोल सकते हो ना, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में लिखो तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। बस एक्सप्लेन कर दो एक लाइन में, आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हाइट इज इंक्रीजिंग बाई HEIGST, height is increasing by constant value 0.5 फीट। क्या लिखे हो आप, h इज इक्वल टू इतना मल्टीप्लाई किया t से, हाइट इज इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट वैल्यू, मतलब कि क्या है वो कांस्टेंट वैल्यू 0.5 फीट था, आप सब में 0.5 ऐड करते गए, आपका यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाई 800 रुपीज एवरी ईयर। देखो आ गया ना बच्चा, क्योंकि अगर आपको इंक्रीजेस बोलता है मतलब कि आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, अगर डिक्रीजेस बोला है मतलब उसमें कुछ आप माइनस कर रहे हो। इसमें क्या बोला है कि जो 800 आपका है वो एवरी ईयर डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि वो कम हो रहा है, इसमें माइनस करना है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। सेम फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, जहां पे आपको ऐड करना था इंक्रीज करना था वहीं पे आपको डिक्रीज करना मतलब कि माइनस करना है। सेम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले आप लिखो इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन, लिखेंगे इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन, इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़ दिया है, ठीक है। इसके बाद बोला है कि इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 रुपीज़ एवरी ईयर। आपको बोला है वैल्यू डिक्रीजेस इन 1 मंथ, एक मंथ में कितना वो डिक्रीज कर रहा है, तो आप बोलोगे मैम 800 रुपीज़ है, तो यहाँ आप लिख लो आप 800। एंड क्वेश्चन में फर्स्ट में पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। अगर आपको यहाँ मंथ नहीं रहेगा, यहाँ ईयर रहेगा, सॉरी यहाँ पे ईयर रहेगा आपका, ठीक है। आपका अगर 1 ईयर का 800 दिया है, आपसे पूछा 3 ईयर का, आप सेम कर सकते हो ना, मैम ने बताया था अगर 1 ईयर का इतना है तो 3 ईयर का जब पूछे तो 800 में मल्टीप्लाई बाय आप 3 कर दोगे तो 8 3 जा 2400 आपका आ जाएगा, ये आपका रुपीज़ हो जाएगा। एंड फर्स्ट क्वेश्चन दिया था फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स, तो आप लिखोगे वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। आपका 3 ईयर के बाद कितना वैल्यू रह जाएगा, तो आप बोलोगे मैम इनिशियल आप पहले लिख लो 10,000
एंड प्लस इसमें क्या करोगे आप, 24 आपका जो 100 था यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, उसमें आपका इंक्रीजेस बोला था तो आप प्लस किए थे, यहाँ पे आपका डिक्रीजेस बोला इसलिए आप माइनस करोगे। यहीं पे सेम आपका कॉन्सेप्ट था, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। 10,000 माइनस आपका है 2400 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 7600 आपका रुपीज़ आ जाएगा। समझ में आई बात, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला नहीं है, आपको बस समझना है, ठीक है। अभी सेकंड का क्वेश्चन का फर्स्ट होता है कंप्लीट, मूव करते हैं सेकंड की ओर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स एंड सो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डिप्रिसिएट विथ टाइम। मतलब क्या है बोला है, जैसे कि फर्स्ट में आप टेबल बनाए थे, मतलब कि फर्स्ट का जो सेकंड था उसमें जैसे आप टेबल बनाए थे सेम वही प्रोसेस है, टेबल मैंने बना दिया है। चलो सॉल्व करते हैं, आप कर लो सेकंड का सेकंड। सबसे पहले क्या बोला है, टाइम जो टी है आप लिख लो टाइम टी, ये किस में दिया है, ईयर्स में दिया है, आप लिख लो ईयर्स। फिर क्या दिया है, वैल्यू भी आप लिख लो वैल्यू वी, ये किस में है, रुपीज़ में है। सबसे पहले क्या बोला था कि 0 से 8 ईयर तक करना है, आप लिख लो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अभी मेन प्रोसेस आया आपका 10,000 से स्टार्टिंग है एंड आपको जिसमें 800 करना है वो डिप्रिसिएट करना है, मतलब कि माइनस करना है। सबसे पहले आप ले लो 10,000 माइनस करोगे 800 तो आपका आ जाएगा 9200, इसके बाद आपका आ जाएगा 8400, इसके बाद आ जाएगा 7600, देन 6800, 60 आएगा ना, हाँ, फिर 5200, इसके बाद आपका आ जाएगा 4400 एंड इसके बाद आ जाएगा 3600। बस आपको इतना ही करना था सेकंड के सेकंड में, पूरा आपको जो है टेबल बनाना है। देन इसके बाद 10,000 था, आपको 800 सब में से माइनस करना है, आपका यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। सेकंड का सेकंड आपका हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड के थर्ड की ओर, इसी पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। थर्ड आपका फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। सेम वही प्रोसेस है, सेम वही क्वेश्चन है, आपको एक लीनियर रिप्रेजेंट दिखाना है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चलो आप ले लो जो इसमें इक्वेशन बनाए थे, क्या इक्वेशन बनाए थे, v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 इंटू टी। यहाँ पे 800 माइनस टी मल्टीप्लाई किए हैं, क्यों किए हैं पहले मैंने क्वेश्चन में बता दिया है कि 10,000 माइनस 800 इंटू टी क्यों किया गया है। इसके बाद आप ले लो v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 टी। आपका लीनियर रिप्रेजेंट ऐसे तैयार हो गया, मतलब आपका क्वेश्चन यहीं तक था, बट उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो क्योंकि लास्ट में दिया है लाइन कि आपको एक्सप्लेन करना है। चलो एक्सप्लेन करते हैं। लीनियर डीके आप ये अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है मैम लिखवाएं तो आप सेम टू सेम वही लाइन लिखो, ठीक है। लीनियर डीके द वैल्यू डिप्रीसेस, द वैल्यू डिक्रीजेस लिख लो या डिप्रिसिएट लिख लो, सेम होता है। द वैल्यू डिक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। आपका कितना था, 800 था पर ईयर था, ठीक है। अपने मन से आप कुछ भी लाइन लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, मुझे जो समझ में आए मैं वो लिखी हूँ, ठीक है। लीनियर डीके द वैल्यू डिक्रीजेस या फिर डिप्रिसिएट आप कुछ भी लिख सकते हो एट कांस्टेंट रेट 800 पर ईयर। जो यहाँ पे दिया रहेगा वही आपको यहाँ पे लिखना है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। सबसे पहले थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इन 750। मतलब क्या है, किसी विलेज का जो पॉपुलेशन है वो 750 है। एवरी ईयर प्रत्येक साल 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू द विलेज। मतलब क्या कह रहा है इसमें कि जो 50 लोग हैं, पर्सनस हैं, वो क्या होता है कि नियर बाई सिटी टू द विलेज, मतलब कि जो पास के शहर हैं उसमें से वो आ जाते हैं गांव में। मतलब क्या कह रहा है इसमें ऐड हो रहे हैं कुछ लोग, जैसे कि विलेज में कुछ लोग हैं एंड शहर से कुछ लोग आ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि कुछ ऐड हो रहा है। 750 में आप 50 ऐड कर देना, सेम वही है ना कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट सेम है आप खुद से सॉल्व करो, आंसर बताओ कमेंट करके, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं थर्ड का फर्स्ट क्या कह रहा है। सेम वही क्वेश्चन है बच्चा, थर्ड का फर्स्ट है। सबसे पहले लिख लो जो दिया हुआ है, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज। क्या दिया है, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इक्वल टू 750, ठीक है। 750 इनिशियल पॉपुलेशन है एंड इसके बाद जो बोला था कि 50 उसमें ऐड हो रहे हैं, तो आप लिख लो इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 1 मंथ।
1 ईयर दिया कि 1 मंथ दिया है? एवरी ईयर, यहाँ पे ईयर की बात की गई है। 1 ईयर इज इक्वल टू 50, 50 लोग इसमें हर साल ऐड हो रहे हैं। आपसे फर्स्ट का बोला था फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। अगर आपसे आफ्टर 6 ईयर पूछा है तो सबसे पहले आप 6 ईयर का पॉपुलेशन फाइंड करोगे। तो फिर वही सेम लाइन लिख लो जैसे आपका दिया हुआ, 6 ईयर इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 6 5 जा 30 एंड 1 0 है, 1 0 आपका आ गया। अभी क्या करना है आपको, जो दिया है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, आपको करना है पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स इज इक्वल टू, पहले से जो था इनिशियल वाला आप वो ले लो, प्लस क्या करना है जो आपका 300 आया वो ले लो। कितना हो जाएगा आपका 0 5 10, इतना आपका आ जाएगा। जो पॉपुलेशन है 6 ईयर के बाद वो इतने होंगे। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप खुद से सॉल्व कर सकते हो जहाँ तक मैं समझती हूँ, ठीक है, क्योंकि इतने इजी वे में सॉल्व करा रही हूँ तो आई होप कि सब बच्चे कर सकते हो। आपका थर्ड का फर्स्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में थर्ड का सेकेंड एंड थर्ड लेकर के। चलो थर्ड का सेकेंड देखते हैं। थर्ड का सेकेंड क्या कह रहा है आपका, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स एंड सो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस एवरी ईयर। इसके लिए मैंने आपके लिए टेबल बना दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का टेबल बनाए थे, सेम वही कॉन्सेप्ट है। चलो आते बनाते हैं, आओ साथ में बनाते हैं। टाइम टी आपका दिया है, टाइम टी बताओ अच्छा ईयर में था कि मंथ में था? आप बोलोगे मैम ईयर में था, ठीक है। एंड सेकेंड आपको दिया पॉपुलेशन जो आप रिप्रेजेंट करोगे पी से, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिया है 0 से लेकर के 10 ईयर्स तक। आप कर दो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पता है ऑफलाइन जब क्लास मेरी चलती है ऐसे तो क्या होता है, जो बोलना रहेगा वो बच्चे नहीं बोलेंगे, लेकिन जो ऐसे लिखते रहते हैं ना सब बच्चे एक साथ बोलेंगे हाँ 0 to 10 तक सब बच्चों को लर्न है, सबको याद है, ठीक है। चलो और देखते हैं पॉपुलेशन पी क्या कह रहा है। सबसे पहले आपका इनिशियल कितना था 750 आपका था, जिसमें आपका 50 ऐड हो रहा था। अगर 750 में आप 50 ऐड करोगे आपका आ जाएगा 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250, ठीक है। आप 50 ऐड किए, आपका यहाँ पे थर्ड का सेकंड होता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड भी, इसी में हाथ लगे आप थर्ड का थर्ड भी देख लो। थर्ड का थर्ड क्या कर रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी। यहाँ पे पी एंड टी को रिलेट करना है और बताना क्या है, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। सेम वही कॉन्सेप्ट है। और देखते हैं पी इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे मैम 750 से आपका स्टार्टिंग था, ठीक है, प्लस के थे कि माइनस, प्लस के थे, आप कितना ऐड कर रहे थे 50 ऐड कर रहे थे, कितने महीने के लिए टी महीने के लिए, ठीक है, टी ईयर के लिए, मंथ के लिए नहीं ईयर के लिए। यहाँ पे 750 प्लस 50 इंटू टी। इसके बाद आप लीनियर जब बनाओगे तो हो जाएगा 750 प्लस 50 टी, इतना लिख दिए। इसके बाद जो आपको एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेनेशन करना था, चलो आप वो लिखते हैं। सबसे पहले आप एक्सप्लेन में लिख दो एज पर पॉपुलेशन, एज बच्चा पहले भी बता चुकी हूँ, जो आप लैंग्वेज लिख रहे हो, जो यहाँ पे आप लाइन्स लिख रहे हैं, मैं लिख रही हूँ जो, ये आप अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हो जो आपको समझ में आए, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आना चाहिए। मैं अपनी लैंग्वेज लिख रही हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो होगा एज पॉपुलेशन इज इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बताओ। इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, कितना था 50, ये आपका 50 किस में दिया था, पर्सन था ना, हाँ 50% पर, या आओ यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले 50% पर ईयर। आपका इतना ही था ना, जो आपका रेट था वो 50% पर ईयर था। सो इट इज लीनियर ग्राफ या लीनियर आप रिप्रेजेंट भी शो कर रहे हो, बस आप वही लिख दो, ठीक है। अब पॉपुलेशन एज पॉपुलेशन इज इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, इसलिए मैं लाइन सेम लिखवा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो कांस्टेंट रेट है आप वो लिख रहे हो। इसके बाद सो इट इज़ अ लीनियर ग्राफ, जो आपको लीनियर ग्राफ रिप्रेजेंट करना है बस वो लिख रहे हो। देखो कितने सिंपल वे में मैं बता रही हूँ एंड आपको समझने में बहुत ही आसानी हो रही होगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। फोर्थ है आपका, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 रुपीज़ फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड
प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाई ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स। यहाँ बच्चे देखो एक चीज़ दिया है जहाँ पे आपका मंथ दे रहा था, ईयर दे रहा था, डेज दे रहा था, कुछ ना कुछ उसमें आपका दिया था, गिवन था, जो आपका न्यूमरल वैल्यू था। बट यहाँ पे बी एक्स की बात की गई, ठीक है। बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, इसमें आपके डेज की बात हो रही है एंड कितने डेज की, एक्स डेज की बात हो रही है, ठीक है। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो का फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड था एंड थर्ड था, तीनों का सेम था, बट फोर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट क्या कह रहा है, इनिशियल आपका कितना है, जो आपका इनिशियल चार्ज है वो आपका 600 रुपीज़ है। आप लिख लो इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू ₹600, ठीक है। आपका जो इनिशियल चार्ज था वो आपका 600 रुपीज़ है। इसके बाद बोला था वैल्यू रिड्यूस इन 1 डे। यहाँ पे 1 डे की बात की जा रही है। इन 1 डे इज इक्वल टू 15। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है वो आपका 15 है। इसके बाद बोला है रिमेनिंग बैलेंस जो आप बी एक्स से इसमें दिया हुआ है शो कर सकते हो इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कर सकते हो 600। इसमें से क्या हो रहा है बच्चा, देखना रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो जो का रिमेनिंग बैलेंस है बी एक्स है इज इक्वल टू आप कर सकते हो 600 माइनस 15। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यक्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि यक्स डेज के लिए, अगर यक्स डेज के लिए आप यहाँ पे यक्स किए, अगर आपका आता कि 6 मंथ या 6 ईयर तो यहाँ पे आप 6 कर रहे थे ना, ऐसा अगर 6 डेज आता तो यहाँ पे आप 6 डेज करते, बट यहाँ पे आपका 6 डे आया है, सॉरी एक्स डे आया है, 6 डे की जगह जो भी है आप यहाँ पे एक्स डे करना, ठीक है। समझ में आ रही बात है तो हम सब करते रहो। यहाँ पे क्या किया, रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस 15x। यहाँ पे आप कर सकते हो बी एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस 15x, या फिर ब्रैकेट में से हटाओ तो 15x ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप लिख लो एक लाइन, एज द बैलेंस डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, यहाँ पूछा आपका कांस्टेंट क्या था, 15 रुपीज़ था। समझ में आई बात है। इनिशियल आपका क्या था, 600 था, वैल्यू रिड्यूस क्यों रहा था 1 डे में 15, रिमेनिंग बैलेंस कितना था आपका 600 माइनस 15x, सेम वही आपका लाइन यहाँ पे भी लिखा गया है। इसके बाद एज द बैलेंस डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट 15 रुपीज़, ठीक है। अभी आपका फोर्थ का क्वेश्चन में फर्स्ट होता है कंप्लीट। अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो हंसते मुस्कुराते हैं, फोर्थ का सेकंड भी आप देख लो। फोर्थ का सेकंड क्या कह रहा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। आपको बताना है कि कितने डेज में वो रन आउट कर रहा है। चलो देखते हैं, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे एक चीज़ समझना भाव, वहाँ पे बी एक्स आया था ना, यहाँ बस एक सिंपल तरीका कर लो, बी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर बी एक्स इज इक्वल टू 0 कर लिए, आपका इक्वेशन क्या बना था, मैंने तो इरेज कर दिया है, आप बताओ। बी एक्स इज इक्वल टू था आपका 600 माइनस 15x, यही आपका साथ इक्वेशन था ना। यहाँ पे अगर बी एक्स इज इक्वल टू 0 है, आप इसकी जगह 0 पुट कर सकते हो, एकदम कर सकते हो, इज इक्वल टू 600 माइनस 15x। आप जानते होंगे ट्रांसफर करने का, इसको आपको इधर करना है, तो आप या तो कर दो 15x को इधर करोगे तो हो जाएगा प्लस में 15x इज इक्वल टू 600, देन x इज इक्वल टू 600 बाई 15, x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। जब आपका x 40 आ गया, आप लिख सकते हो बैलेंस रन्स आउट, बैलेंस वही पूछा है ना, हाँ, बैलेंस रन्स आउट आफ्टर 40 डेज। आपको पूछा था कितने डेज में होगा, तो बैलेंस रन्स आउट आफ्टर 40 डेज। बस यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका बी एक्स था, जो आपका इक्वेशन आया था, उसको 0 इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ का सेकंड होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं फोर्थ का थर्ड। चलो देखते हैं फोर्थ का थर्ड एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विथ टाइम। आपको करना है टेबल बनाना है, जो टेबल मैंने बना दिया है, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले टाइम करेंगे, जो एक्स डेज में आपका दिया है, आपका टाइम जो था ये एक्स डेज में दिया है, ठीक है। एंड सेकेंड आपका क्या था, रिमेनिंग बैलेंस था ना, तो आप लिख दो यहाँ पे रिमेनिंग बी एक्स था एंड यहाँ पे बैलेंस लिख लेना, बैलेंस करके लिख लेना। यहाँ पे क्या दिया है आपका कि 1 से लेकर के 10 डेज के लिए लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एंड 10, ये आपका एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा दो, ठीक है। 1 से 10 तक दिया है आपका, 1 to 10। अभी आपको इसमें से 15 रिड्यूस करना है, मतलब कि 15 इसमें से माइनस करना है। सबसे फर्स्ट डे में अगर आपका जीरोस होता तो आप यहाँ पे 600 लिखते हैं, ठीक है, इनिशियल से लिखते हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट डे से ही दिया है तो आप लिख लो 600 में से 15 माइनस करोगे, आपका आ जाएगा 585। अब क्या करना है, इसमें से सब में से बस 15 माइनस करते जाओ एंड ये लाइन लिखते जाओ। तो 585, दूसरा आपका आ जाएगा 570, तीसरा आपका आ जाएगा 555 एंड फोर्थ आपका आ जाएगा 540, ये आ जाएगा 525, 510, 495, 480, 465 एंड ये आपका आ जाएगा 450। मतलब क्या किया गया इसमें से, अगर आपका यहाँ पे इनिशियल रहता तो यहाँ पे आप 600 से लेकर के चलते, बट आपका फर्स्ट डे से ही दिया है इसलिए आप 585 से लेके चलोगे। सब में से आपको 15 माइनस करते जाना है, जो रिड्यूस करते जाना है। यहीं पे भी आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था, फोर्थ का थर्ड। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का 24 घंटे वेट करते हैं ताकि मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो भी आपको वीडियोस मिलते रहें, जो भी मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप उसको आके तुरंत ही देख लो, ठीक है। इसी के साथ आप अगर इस पूरे लेक्चर को पसंद आया हो, अगर आपको लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना एंड अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करना। इसी साथ चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय। मिलते हैं सीधे आपसे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस के साथ।